हेलो बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 97% आए तो आपको पढ़ाई के तरीके में भारी बदलाव करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर बात करूंगा आपसे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये जल्दी से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको फॉलो करके जबरदस्त परफॉर्मेंस ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनको आगे चल के नीट एग्जामिनेशन देने, जेई देना है, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन उनके लिए ठीक नहीं है, उसको किनारे कर देते हैं। लेकिन अब ये खाई काफी कम होती जा रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अब देखिए काफी एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और रट्टाफिकेशन से दूरी बनाई जा रही है। तो ये जो खाई थी जेई मेंस, नीट के बीच की और बोर्ड के बीच की, इसमें थोड़ी कमी हो रही है। तो इस बात को देखते हुए बोर्ड को दरकिनार कतई मत करिए, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न भी काफी आगे बढ़ चुका है अब। तो मैं आपको यह बताता हूं कि जो आपके पास चैप्टर्स हैं, किसी भी टॉपिक में पढ़ रहे हो, किसी भी बुक को ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायो ले लीजिए, मोटे तौर पे 14-15 चैप्टर्स रहते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फोकस, प्राइम फोकस पे रखना है। कोई भी कुछ बोले, आप ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड का पेपर आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे तो 100 में 100 आपके आ जाएंगे। तो फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं 14 या 15 आपके पास, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, उसको आप एक क्लियर सेट गोल्स बना लीजिए। गोल बनाने का मतलब क्या है कि आप इन चैप्टर्स को, इन चीजों को कितने दिन में फिनिश करना चाहते हैं। मेरी राय में अभी को देखते हुए आप 3 महीने में कोर्स को पूरा फिनिश करके रिवाइज करने का टारगेट रखें, क्योंकि नॉर्मली आपके स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होंगे वो दिसंबर के महीने में होते हैं, शुरुआती पहले हफ्ते से, या कईयों में नवंबर में लास्ट में। और इन प्री बोर्ड्स में बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं इन प्री बोर्ड्स को, जिसकी वजह से वो धाराशायी हो जाते हैं और फिर वो जनवरी में जगते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी है। तो आप ऐसा ना करें, आप प्री बोर्ड को ही टारगेट बना लीजिए कि मुझे प्री बोर्ड में जबरदस्त परफॉर्मेंस करनी है और जो भी कमी रह जाएगी उसको मैं रिवाइज करके जनवरी में ओके कर लूंगा। तो आप इन चैप्टर्स को, जो 14-15 है, इन सभी चैप्टर्स को, एक चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और आप 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास 14-15 चैप्टर हैं तो मुश्किल से ये 70 से 75 आपके पार्ट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। वरना कई चैप्टर तो छोटे होते हैं जो 2-3 पार्ट में ही कवर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भी आपका हुआ तो 70 से 75 आपके पार्ट्स बनेंगे और रोज एक पार्ट को कवर करने की आप कोशिश करिए। कोशिश नहीं करिए, कवर करिए। तो अगर 70 पार्ट बनते हैं या 75 पार्ट बनते हैं तो उनके लिए 70 दिन या 75 दिन चाहिए होंगे, जो मुश्किल से 2.5 महीने का वक्त है। तो पहली बात ये कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, इनको तोड़ लीजिए 5-5 पार्ट्स में। और जब आज की पढ़ाई कर रहे हो तो आज के पार्ट पर ही फोकस करें, अगले पार्ट की चिंता ना करें। इससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और तेजी से उस पार्ट को निपटा पाएंगे। अब दूसरी बात आती, अच्छा यहां पर कहीं अगर दिक्कत आए आपको, मान लीजिए फिजिक्स में दिक्कत आ रही है कि इन पार्ट्स को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने प्योर गोल्ड सीरीज आपके लिए बनाई है, जो मोटे तौर पर एक चैप्टर के 4, टोटल सिलेबस की बात करेंगे तो 50 वीडियोस में 14 चैप्टर्स कवर हैं, यानी 3.6 का एवरेज आता है पर चैप्टर। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉलो करेंगे, आपके 50-55 दिन में पूरी फिजिक्स टॉप लेवल की, जिसमें सब कुछ आपका डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी ये स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या क्या कंटेंट दिमाग में रखना है, आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए। अगर स्कूल में कोई रिफ्रेशर की किताब चला रहे हैं तो एक ही किताब खरीदिएगा, बहुत ज्यादा किताब मत लीजिएगा। एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट है, उसको अपने टीचर की मदद से पढ़ें। उसके बाद आप पीवाईक्यूज की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज किताबें आती हैं मार्केट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आप मार्केट से ले लीजिए। अब कई बच्चों को यह भी प्रॉब्लम रहती है किस पब्लिकेशन के लिए, तो आप किसी भी ठीक ठाक पब्लिकेशन की ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो सब लोग वही देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो वही रहने वाला है, चाहे आप एमटीजी के लें, उस्वाल के लें, दिशा के लें, और भी जो अरिहंत की लें, जो भी पब्लिकेशन आते हैं उनकी आप ले लीजिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज से। और क्या करें, जब आप चैप्टर का एक पार्ट खत्म करें ना, एक तरीके से 2 टॉपिक 3 टॉपिक आप खत्म कर रहे होंगे, उसी दिन आप कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर उस टॉपिक के सॉल्व कर डालिए। इंतजार नहीं करना है कि पूरा सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन लगाना।
डोंट डू दिस। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आपने 5-7 क्वेश्चन निकाले जो भी उस टॉपिक पर है, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली एक टॉपिक के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। आप पकड़ लीजिए और खत्म कर दीजिए। तो आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पकड़ लें और लेके चले। ध्यान रखिए जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो टीचर साहब आपके पढ़ा रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। टीचर के साथ आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, स्कूल वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या कोचिंग स्कूल से भी बात नहीं बनती, मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो मेरे वीडियो में भी आप शॉर्ट नोट साथ में जरूर बनाइए। और मैं जो पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं, तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। उससे आप अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। आपके साथ उसके साथ साथ आपके पास फॉर्मूला शीट होनी बहुत जरूरी है, अपने हाथ से लिखी गई। जब आप कोई भी चीज अपने हाथ से लिखते हैं तो ये प्रूवन फैक्ट है कि आपका मेमोराइजेशन पावर काफी बढ़ जाता है, आपको धचेड़ना नहीं पड़ता बार बार। और लिखा लिखाया कहीं से मिलता है तो आपको मुश्किल आती, जल्दी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर मेरे शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, बड़ा समय लग रहा है, फॉर्मूला शीट लिखने में बड़ा समय लग रहा है। लेकिन थोड़ा समय अगर लग रहा है तो 2-3 महीने बाद ये उसका 10 गुना समय आपका बचा लेगा। तो फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। और जैसा कि ट्रेंड में बदलाव है, आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी आपको चाहिए, असर्शन रीजनिंग की भी चाहिए और केस स्टडी की भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें ना अब आपके जेई नीट में भी पूछी जा रही है, बोर्ड में भी चालू हो गया है। तो आप इसको इग्नोर ना करके इसकी भी कोई बुकलेट, वैसे तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिजिक्स की तो मैं करा दूंगा पक्की तौर पर, लेकिन कोई और सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप बुकलेट बाजार में आती है, लेके उसकी प्रैक्टिस कर डालिए। तो ध्यान रखिए, इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 97% लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। पूरे सिलेबस को पर चैप्टर के हिसाब 3 महीने का टारगेट सेट कीजिए, हर चैप्टर को 5 टुकड़े में डिवाइड कीजिए, पीवाईक्यूज को 7-7 टॉपिक वाइज लगाते जाइए, शॉर्ट नोट बनाते रहिए, फॉर्मूला शीट हाथ में रखिए, एमसीक्यू असर्शन रीडिंग केस स्टडी का भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जबरदस्त आप कामयाबी की मंजिल चढ़ जाएंगे, 97% आपके आ जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि मुझसे और क्या सपोर्ट चाहिए। मुझे अपने कमेंट का, आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, जिससे मुझे फीडबैक पता चलता है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, बाय।